Assalamu alaikum. We are going to conduct an interview under the series of KIP CSS PMS program. हमारे साथ आज मौजूद हैं कुरतुलैन रिजवान. And one thing about this girl is she's highly committed. She was highly consistent. She was such a hard working lady. और बाकी तो खुद भी आपको अपने बारे में बता देंगी. ये हमारी रिटर्न की स्टूडेंट थी. रिटर्न के बाद ये इंटरव्यू में आई. इंटरव्यू इनका क्वालिफाई हो गया and mashallah she got 76th position. The good news about Kuratulैन Rizwan is that she qualified this very exam in very first attempt. तो बाकी डिटेल्स हम कुरतुलैन से जानने की कोशिश करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हो बेटा? मैं ठीक मैम, आप कैसी? Perfectly good. How are you feeling about your success? I am feeling over the moon, honestly. Over the moon. This is something that I did not expect initially, but now that it has happened, I feel like it was bound to happen. It was bound to happen, right? अच्छा कुरतुलैन, हमें ये बताओ कि जो एक मिथ्स बनी हुई है ना मार्केट में बहुत ज्यादा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स रख लो, ऑप्शनल चूज करते हुए आपको ये देखना चाहिए. मुझे पर्सनली लगता है कि ये एक थोड़ी सी मिथ है और उसको हमें ब्रेक डाउन करने की जरूरत है. आपका इसके बारे में क्या व्यू पॉइंट है? मेरा पर्सनली आई कम फ्रॉम ए बायोमेडिकल साइंस बैकग्राउंड, तो मेरे पास कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो मैं पहले से पढ़ के आई थी या मेरा इंटरेस्ट था उस हिसाब से. सो व्हाट आई वेंट फॉर वाज कि कौन से सब्जेक्ट्स मेरे लिए ज्यादा मैनेजेबल हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था. Right. So I looked at the syllabus, I looked at कि कितना content है, मेरे लिए कितना manageable है, and then again मुझे क्या आता है, what I already know. ठीक है, I have always been interested in crime. मैं forensic psychology में I wanted to go, and so that's why I took criminology. Then my interest in women empowerment, women's rights, so I went into gender studies. So this is how I chose my subjects. वेरी गुड, वेरी गुड. कुरतुलैन, एक और मिथ है जो कि ऑब्वियसली मार्केट में होती है, एफपीएससी के हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स और लो स्कोरिंग ट्रेंड के सब्जेक्ट्स. आपने इस थीम को फॉलो किया था? मैंने ऑनेस्टली इस थीम को फॉलो नहीं किया था, बिकॉज आई रियली वाजंट इवन अवेयर कि हाई स्कोरिंग लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन से हैं. आई डिड नो अबाउट पंजाबी, बट देन अगेन मेरी पर्सनल जो मेरी स्ट्रेंथ है, आई वांटेड टू प्ले ऑन दोज. तो मैं उर्दू राइटिंग मेरी इतनी स्पीड नहीं है उसमें. So I wasn't going to go for Punjabi, even though I can speak, write, read Punjabi. But वो writing की वजह से I did not go for Punjabi. तो मुझे ऐसे लगता है कि even if some subjects are low scoring या high scoring, it depends on you, because low scoring subjects में भी people are scoring quite high. और high scoring subjects में भी people are scoring quite low. लेकिन आपने बड़ा प्यारा पॉइंट हाईलाइट किया बेटे कि आपने मैनेजेबिलिटी देखनी है. आप मैनेज कर सकते हैं तो गुड इनफ, आप उसको हैंडल कर सकते हैं सब्जेक्ट को तो गुड इनफ, बट अगर नहीं कर सकते तो डोंट do that suicide. No? Don't, just because everybody else is doing it, don't do it. Because I went for sociology when everybody जो मेरे सेशन में थे, they all did Punjabi. But sociology worked out well for me. Yeah. तो don't give in to peer pressure. Right. अच्छा, एक और myth है बहुत important, वो ये है मार्केट की जी, क्योंकि मेरा बेसिक पर्पस होता है कि हम मिथ्स को जरा ब्रेक डाउन करें. वो ये है बेटे कि लोग ये कहते हैं कि आपकी अंग्रेजी जो है दैट्स यू नो अ ड्रैकोनियन ड्रीम ऑफ सीएसएस. अच्छा, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ही आपको शेक्सपियर लेवल की अंग्रेजी चाहिए. इसके बारे में बट तुम्हारा टेक लेना बहुत जरूरी है. क्या कहना है? लाइक यू सेड, शेक्सपियरियन लेवल की आपकी अंग्रेजी होना जरूरी नहीं है. एज लॉन्ग एज यू कैन कन्वे योर पॉइंट, बेहतरीन है. और जितने आसान अल्फाज में आप करेंगे ना, उतना बेहतर होगा, क्योंकि पढ़ने वाले को भी समझ आए, आपको लिखते हुए भी समझ आनी चाहिए कि मैं लिख क्या रहा हूँ या लिख क्या रही हूँ. तो बेसिक ग्रामर, ऑब्वियसली आपकी पंक्चुएशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो आपका सही होना चाहिए. बट लाइक यू सेड, यू डोंट नीड टू बी वो हाई फाई लेवल की इंग्लिश. दैट इज नॉट नीडेड. दैट इज नॉट नीडेड. राइट. अच्छा, आप न्यूज़पेपर कौन सा फॉलो कर रहे थे? मैं तो डॉन मैं अपने फोन ऐप पे पढ़ रही थी. घर में मैंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून लगवाया हुआ था, बिकॉज उसके साथ द न्यूयॉर्क टाइम्स आपको फ्री में आता है. सो आई वाज कीपिंग अप विद इंटरनेशनल न्यूज़ उसके थ्रू, एंड देन आई वाज रीडिंग एक्सप्रेस ट्रिब्यून. यस, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक सीएसएस के बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो डॉन से इस पे शिफ्ट करें. आपको बड़े अच्छे फैक्ट्स वगैरह एक्सप्रेस they have those little snippets जो वो रोज के रोज, और फिर वो हिस्टोरिकल भी ना, रोज के रोज साइट पे उन्होंने छोटे से सेक्शंस बनाए होते हैं. Absolutely. that you can learn from. और बड़ा यूनिक है उनका न्यूज़पेपर साइट, उनका बहुत यूनिक है. उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी चेंज भी किया है ताकि वो अलाइन कर सकें जिस तरह के नीड्स है ऑडियंस की. तो अंग्रेजी के ऊपर बात हो गई. अच्छा, मुझे बताएं करंट और पाकिस्तान अफेयर के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? करंट और लाइक यू सेड न्यूज़पेपर्स, उसके अलावा जो सबसे पहले आपकी बेसिस ऑब्वियसली स्ट्रांग होनी चाहिए.
तो उसके लिए आप कोई भी बुक यूज कर सकते हो, जो भी कोई पब्लिशर्स की होती हैं, आपको जो भी अच्छी लगती है। एक आपको बेसिक पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, पाकिस्तान के बारे में, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट्स, ये सब चीजें बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जस्ट कीप अप विद व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन द न्यूज। मेरे ख्याल से दैट वाज इनफ फॉर मी। मेरे ख्याल से दैट इज इनफ। मुझे ये बताएं कि कितने मंथ्स एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए चाहिए होते हैं, यू नो, अ गुड प्रिपरेशन जिसे हम कहते हैं। Good, if you want to score good in your written exams, I would say 1 year. मैं लेकिन personally I did not study for 1 year. You know, मैंने September session join Yes, किया I था, remember. and then I attempted in February, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया. But I would say कि मेरे interview में marks comparatively अच्छे थे written से, Right. और I was expecting that because मुझे पता था कि मैंने इतना, but then again my optional subjects, they helped me a lot. Public administration में, for example, I had 80 marks. So these things help me a lot. अगर आप कर रहे हैं, कम टाइम में भी कर रहे हैं, तो play on your strengths. आपके जो सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, आपको याद जल्दी रहता है, you're good with facts, you're good with accounting, whatever it is, उसके ऊपर अगर आपके पास कम टाइम है तो play on your strengths and then go with that. लेकिन बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया करत आपने इसमें कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले करना है, बट यू शुड नो द फैक्ट। Yes. अच्छा, ये मार्केट में ना मैं बच्चों को भी बताना चाहूंगी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको लगता था अगर हम एनालिसिस अच्छा लिख रहे हैं दैट्स इनफ, बट एफपीएससी में बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, उनको लोड करके आना है आपने पेपर विद फैक्ट्स। आई स्टिल रिमेंबर योर एसे ऑन एआई, आपने बहुत लोडेड फैक्ट्स और फिगर्स और केस स्टडीज ऐड करते थे आप। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं। 6 मंथ, अच्छा, जो आपका एक एग्जाम प्रेशर होता है उसको आपने हैंडल करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी डिफरेंट थी? किस तरह से हैंडल किया एग्जाम प्रेशर को? स्ट्रेटेजी मेनली अभी रिसेंटली भी मैंने आपको बताया, वेंट यूनिवर्सिटी, वहां पर भी स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी। मेरी स्ट्रेटेजी जो थी ना वो ये थी कि जस्ट एंजॉय योरसेल्फ, और सबसे जरूरी चीज, टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। उनको भी मैं यही कहकर आई हूँ, बिकॉज आप सुबह और शाम एग्जाम्स दे रहे होते हैं, देयर इज नो ब्रेक इन बिटवीन, योर टायर्ड, योर बैक हर्ट्स, योर आईज हर्ट, दे हैव वेरी not so comfortable chairs, ठीक है, और and it's very cold. इस दफा तो it's going to be even colder. हमारी दफा it was 26th of February, now it's going to be 4th of February. तो take good care of yourself। और आप जो एक और भी चीज मैं कहती हूँ कि आपको वो सुबह 1 घंटे में या जो दरमियान में 1 घंटा ब्रेक होती है, उसमें आपने कुछ ऐसा नहीं पढ़ लेना जो आपने पिछले 1 साल में या 6 महीने में नहीं पढ़ा। तो उसमें आप रिलैक्स करें। यू वांट टू प्रे, अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं जोहर की, वो पढ़ें, चाय वगैरह पिएं, चिल करें, चले फिरें, स्ट्रेच करें थोड़ा सा, एंड देन गो इनटू द एग्जाम। और अगर आप अपना ख्याल रखेंगे ना, यू विल नॉट गेट सिक ऑल्सो, बिकॉज दिस इज समथिंग जो मैंने देखा कि हमारे साथ बहुत से लोग थे जो स्टार्टिंग में तो दे वर फिनिशिंग देयर एग्जाम्स, बट बाय द टाइम हम 5th 6th पेपर में गए, उनके क्वेश्चंस 1 रह गया, 2 रह गया, बिकॉज वो उनके स्पीड कम हो गई, दे वर टायर्ड, दे वर सिक। तो बस अपना ख्याल रखें एंड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। अभी जब हम लोग जाते हैं ना टुवर्ड्स एग्जाम, तो हमें लगता है कि हमें नहीं आता, बट वंस यू देयर एंड यू स्टार्ट राइटिंग, तो मेरी गारंटी है कि यू नो मोर देन यू थिंक यू डू। आपको आता है, बिकॉज आपने इतनी तैयारी की है ना, तो आपको आता है और उधर आपको आने लग जाएगा। Absolutely. So, just be very confident in yourself. Written practice कितनी important है? रिटन प्रैक्टिस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा गोल ये था कि मैं 35 मिनट्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, जबकि पेपर में 40 मिनट्स की डिवीजन के हिसाब से मैंने रखा हुआ था। ठीक है, एमसीक्यूज मेरा इस तरह था कि एमसीक्यूज और समथिंग अगर आपको आते हैं तो आपको आते हैं, अगर आपको नहीं आते तो उस पर 5 मिनट लगाने से आपको आ नहीं जाएंगे। सो यूज दैट टाइम ऑन योर लॉन्गर क्वेश्चंस ना। तो एमसीक्यूज वो साथ ही आपको दे देते हैं, आई वुड जस्ट अटेम्प्ट देम, जो मुझे आते हैं आई वुड डू दोस, बाकियों पे अल्लाह का नाम लेके ABC। और फिर जो आपके दूसरे क्वेश्चंस है ना, उनको आप प्रॉपर टाइम दे। मैंने घर में जो भी रिटन प्रैक्टिस की, मैं 35 मिनट्स का टाइमर लगाती थी और उसके अंदर अपना क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करती थी। वहां पर देन आपका इजीली 40 मिनट्स में हो जाता है। आपने, मेरे ख्याल से आपने ये कोशिश करनी है कि आपके सब क्वेश्चंस हो जाएं, कुछ रह ना जाए। Absolutely. Paper complete करना yes, is the task. It is very important. How KIPS helped you in your journey? When I came to KIPS, all I knew about CSS was 1200 marks. That's all I knew. उसमें से कुछ आधे ऑप्शनल्स होंगे, आधे कंपल्सरी होंगे, that's all I knew. Then I came in reception पे, they told me everything. मुझे honestly मुझे ये भी नहीं पता था कि there is an MPT exam. अगर मैं यहाँ ना आती ना, I would have missed the MPT as well. तो KIPS शुरू से ही
जो आपकी अगर कोई आपको कहे कि 4 मंथ्स में कोई आपको सब कुछ याद करवा देगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। बट आपकी उस सिलेबस के साथ, फॉर्मेट के साथ एक फेमिलियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है बिफोर यू गेट इनटू द एग्जाम। एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाट किप्स डिड फॉर मी। बिकॉज मेरे ख्याल से मुझे ये भी नहीं पता था लाइक यू आर सपोज्ड टू मेक हेडिंग्स, यू आर सपोज्ड टू डू ऑल दैट, बिकॉज प्रीवियसली मैंने ओ लेवल्स किया हुआ है। हाँ, इट्स अ वेरी डिफरेंट एग्जाम। यस, देन आई वेंट अब्रॉड, वहां मैंने पढ़ा यू नॉट सपोज्ड टू मेक हेडिंग्स, बस लिखते जाओ, थोड़ी सी जगह होती है उसके अंदर लिखें एंड यू गेट फुल मार्क्स। इस वो तरह कितने प्रिसाइज आंसर। यस, सीएसएस में इंटायरली डिफरेंट पैटर्न है। देयर इज नो 20 मार्क्स 6 पेजेस ये। तो किप्स रियली हेल्प मी इन दैट रिगार्ड। और बहुत ज्यादा यहाँ पर गाइडेंस मुझे मिली फ्रॉम टीचर्स, स्पेशली यू ऑफ कोर्स, बेटा जीते एंड एवरीबडी एल्स एज वेल। मैंने अगर कोई कमी रही है ना वो मेरी तरफ से है, बिकॉज लाइक काउंसलर्स वर देयर बट आई वाज लेजी बिकॉज आई हैड अ जॉब इन द मॉर्निंग। तो बट यहाँ पर आकर मेरे ख्याल से कि वो जो सब आपका सिलेबस होता है ना, वो सब मेरा कवर हो गया। जो राइटिंग के लिए मुझे जो सारी चीजें रिक्वायर्ड थी कि मैंने अपने क्वेश्चन को स्ट्रक्चर कैसे करना है, उसके अंदर मैंने क्या कुछ डालना है, वो मुझे सब पता चल गया। बेसिक्स लाइक उसका जो स्केलेटन होता है ना, दैट इज व्हाट किप्स टॉट मी। बाकी आपने जो अंदर लिखना है वो तो आपको जो आता है, सेल्फ स्टडी, यस दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। देन जब रिटन क्वालिफाई हुआ उसके बाद फिर इंटरव्यू अगेन यू बिकॉज यू नो आई एम द काइंड ऑफ पर्सन, आई एम जस्ट लाइक छोड़ो, like you said, I know. just like छोड़ो कुछ नहीं होता। I know But this. then you were on my case 24/7 and that really helped me, so I am eternally grateful to you. Thank you और so much. Dr. Shahid, he was very 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 cooperative मेरे साथ। True. And मुझे I feel like कि मुझे खुद पे उतना मुझे भरोसा नहीं था जितना उनको था। He was very confident. He was Yes. like हो जाएगा, हो जाए। And I used to think कि क्या मतलब हो जाएगा। He is actually a CSS guru. Yes, because and but उनकी वजह से मुझे अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस हुआ कि if he is saying कि हो जाएगा, somebody who has taught I don't know hundreds and thousands of students, तो फिर हो ही जाएगा। हाँ, मतलब if he is saying it, and उन्होंने फिर मुझे बहुत ज्यादा गाइड किया, like we talked about South Africa और वो सारी चीजें कि how अपनी जो मैंने पर्सनल, these are the things again, अगर मैं किप्स ना आती I would have never mentioned these in the interview, क्योंकि मुझे लगता कि these are irrelevant. Dr. Shahid Wazir knows the pulse of the panelist as well. Yes. This is the thing about him, no doubt. Yes. No doubt. We are very happy and proud. You are a proud student. May Allah Pak bless you always and forever, beta. Thank you so much. Stay blessed and keep shining. Yes, जीती रहो। inshallah. बहुत खुशी हुई आपसे Thank मिलकर you so दोबारा। much. So Thank ये you थी so much. Kuruttalam. Thank you so much for listening and joining us. We will meet you again in the next video. Allah Hafiz.